हेलो दोस्तों तो वेलकम मेरे चैनल में। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को आईपीएस क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी लोगों का मैंने वो पोल किया था तो काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ और काफ़ी लोगों का बुरा भी हुआ, वो बोल रहे थे, और काफ़ी लोगों ने दिया भी नहीं। तो जिनका अच्छा हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका अच्छा नहीं हुआ वो हार मत मानो या डिमोटिवेट मत होना अभी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में शुरू से एंड तक क्या क्या हुआ था, क्या क्या उस वक्त एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था वो याद करो, ठीक है। कहीं आपका कौन सा क्वेश्चन में आप नर्वस हो रहे थे, क्यों नर्वस हो रहे थे, क्या हुआ एग्जैक्टली सब कुछ याद करो और डिटेल में एनालाइज करो कि एग्ज़ाम क्यों ख़राब हुआ। ये एनालिसिस आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आपको पता है उस मोमेंट में क्या क्या एग्जैक्ट घटा था, ठीक है। तो अच्छे से आराम से बैठ के एनालाइज करो और उनको नोट डाउन करो, और उन्हीं चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है मॉक में, ठीक है। इसी तरह हम बेहतर बनते जाते हैं दिन ब दिन। तो इस वीडियो में मैं जीएस पोर्शन में जो आया था करंट अफेयर स्टैटिक, वो लेकर डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय आरबीआई फॉर पब्लिक टू सर्च अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स इन वन प्लेस। तो जो लोगों का पैसा पड़ा होता है, जिनको कोई क्लेम नहीं करता है, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं, उनके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है UDGAM, उडगम पोर्टल, ठीक है। तो उडगम पोर्टल का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर फेम, जो है फेम निकला था, फेम यानी फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ड्रैट्स आर ऑपरेटिंग इंडिया। ड्रैट्स यानी डेप्ट रिकवरी एपिलिएट ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो आपको पता होगा जो डेप्ट रिकवरी है वो इंडिया में 5 जगह पर है, जो कि है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद एंड चेन्नई, ठीक है। तो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल इंडिया में 5 है। इसके बाद है, हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर परमिटेड बाय आरबीआई टू ऑपरेट इन इंडिया, जो कि है 4, आंसर 4 है। इसके बाद है, कौन से प्राइवेट बैंक जिसको ऑथराइज नहीं किया गया है फॉर महिला सम्मान निधि सर्टिफिकेट, निधि सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक को ये ऑथराइज नहीं किया गया है, ठीक है। आरबीआई इंक्लूड्स नॉन-ह्यूब बैंक इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक में इस नॉन-ह्यूब बैंक को लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इसके बाद है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिवाइज्ड द टाइमलाइन ऑफ T+3 days शैल बी मेड एप्लीकेबल इन 2 phases, दैट इज़ वॉलंटरी फॉर ऑल पब्लिक इशू ओपनिंग ऑन और आफ्टर September 1, मैंडेटरी और आफ्टर December 1। तो इसको जो है रिवाइज कौन करता है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय येस बैंक। येस बैंक ने हाल ही में स्कीम लॉन्च किया था आईडिस, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अबव इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए ये जो करंट अफेयर होता है कितना डिटेल में पूछ लिया है कि इंडिया के ऊपर इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। सब पहले के दिन में क्या होता था कि फर्स्ट पोजीशन में कौन है ये पूछते थे, या फिर इंडिया का क्या रैंक है ये पूछते थे। अब सवाल ऐसे पूछते हैं कि सेकंड रैंक कौन है, टॉप 5 में कौन है, ठीक है, टॉप 5 में कौन नहीं है, इंडिया के ऊपर कौन नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा आप सोच लीजिए। इसके बाद फिर ये भी पूछ सकते थे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके। इसके बाद है, ब्रिटेन्स आइकॉनिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर ट्रायम्फ जो है
हैज़ अनवील्ड दी फर्स्ट टू मेड इन इंडिया, एक है ट्रायम्फ स्पीड 400 और है स्कैमलर 400X बाइक्स। तो विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्पीड 400, जिसका आंसर है बजाज ऑटो। ठीक है, इसके बाद INS को लेके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करंट अफेयर में, उनको हमेशा आप पढ़ा करो। ये हर एक एग्ज़ाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही, 100% गारंटी है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। INS विक्रांत जो है उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, और INS द्रोणाचार्य इज़ डैश ऑफ द इंडियन नेवी, जिसका आंसर है गनरी स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना? इसका टाइमलाइन है 2021-22 से 2025-26 तक। फिर है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई डैश, जो कि है 2047। अभी गवर्नमेंट हर इंसान का इंश्योरेंस करवा रही है, हर एक, आपको पता होगा PMSBY JBY जो हो रहा है, ऐसे इंश्योरेंस करवा रही है। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 ये निकला है। ठीक है, इंडियन रेलवे का टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक है? 2030 तक, ये पूछा गया था। फिर है 5 फॉरेन एम्बेसडर ने जो है क्रेडेंशियल दिया था, सॉरी ये क्या हो गया, फिर है 5 फॉरेन एम्बेसडर ने क्रेडेंशियल दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये पूछा गया है। फिर मेडिसिन पोर्टल से कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो है उल्लास। ठीक है, फॉर द ईयर 2022 से 27 तक टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड इन उल्लास, ये पूछा गया था। इसके बाद है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो होता है वो इशू होता है किस फॉर्म में? प्रॉमिसरी नोट्स में। किस फॉर्म में? प्रॉमिसरी नोट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैन नंबर बोलते हैं। तो ये पैन नंबर जो होता है विच इज़ एन यूनिक एंड पोर्टेबल नंबर प्रोवाइडेड टू ईच सब्सक्राइबर अंडर व्हिच स्कीम। ठीक है, तो ये NPS के अंदर दिया जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी ओल्ड पेंशन सिस्टम चला गया है, और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके अंदर आपको ये पैन नंबर मिलता है, जिसके बाद आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका जॉब हो जाएगा तो आपको भी ये मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन आस्क बैंक्स टू डिस्प्ले इट्स लोगो QR कोड ऑन देयर वेबसाइट? तो इसका फॉर्म है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद है ऑन May 1, 2020 इंडिया एंड UAE साइन फर्स्ट एग्रीमेंट डैश एग्रीमेंट। ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट इंडिया और UAE ने साइन किया था? तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक इम्पॉर्टेंट काइंड अफेयर था, देखिए May 1 का काइंड अफेयर पूछा गया था। इसके बाद है UAE का करेंसी क्या है पूछा गया है, जो कि है दिरहम। ठीक है, व्हाट इज़ द क्लेम अमाउंट ऑफ पार्शियली डिसेबिलिटी अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंदर? पार्शियल डिसेबिलिटी होने से जो क्लेम अमाउंट है वो होता है 1 लाख। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम पूछा गया था। फिर है व्हिच स्टेट टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा स्टेट ने टॉप किया था? तमिलनाडु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेम द डिज़ाइन एंड एजुकेशन ऑफ लेटरिंग विथ पेन इंक ब्रश और अदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, इसको कहते हैं कैलीग्राफी, जो कि एक लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर्ड टायर सिस्टम इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज करंटली यूज्ड इन RBI? तो इसका आंसर है 4 टायर स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है अभी भी। ठीक है, PSL शॉर्टेज फॉल्स अंडर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इसके बाद है CBFC बिल ईयर। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है,
तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये जो है बिल कब आया था? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। इसके बाद है जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग मेड अप ऑफ कॉटन एंड व्हिच मटेरियल? तो इंडियन फ्लैग में कॉटन यूज़ होता है, उसके बाद वुवन ऊल, कॉटन, सिल्क, खादी, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। हाल ही में जो फिल्म आया था ओपेनहाइमर, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपने फिल्म देखा होगा तो इजीली आप ये कर लोगे। एटॉमिक बॉम्ब, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है ओपेनहाइमर। उसके बाद है द कैबिनेट हैज़ इंक्रीज द FRP ऑफ शुगर कैन। FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, FRP। तो FRP इनको इंक्रीज किया गया है शुगर कैन 315 पर क्विंटल फॉर 2024। FRP इज़ हाउ मच हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये पूछा गया है। ये थोड़ा डिटेल हो गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है, 10 क्विंटल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ नॉट परमिटेड टू रेज फंड थ्रू डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट से फंड रेज करने के लिए किसको परमिटेड नहीं किया गया है? आंसर है NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को ये परमिट नहीं दिया गया है। इसके बाद है व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया था थ्रेड्स? तो हाल ही में आपको ये पता होगा कि मेटा, जो कि पहले फेसबुक था, उसने थ्रेड्स लॉन्च किया है। थ्रेड्स यानी आप इसको ट्विटर की तरह समझ सकते हो, जैसे ट्विटर होता है वैसे ही फेसबुक ने अपना थ्रेड्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, ये आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव सोच लो। इसके बाद है द फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन टू फंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन Tier 2 and Tier 3 cities अंडर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज रिलीज थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये रिलीज करता है UIDF को। Which of the following are the 3 grid centers of the check truncation system? चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? ये जो आपने सुना होगा कि किसी एक बैंक का चेक किसी और बैंक में दिया जाता है पेमेंट के लिए, तो चेक क्लियरिंग होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो कि इंडिया में कहाँ पे है इनका सेंटर्स? चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है। इसके बाद है PSLV रॉकेट जो है बाई इसरो हैज़ प्लेस्ड ऑल 7 सिंगापोरियन सैटेलाइट इनटू द नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में प्लेस्ड किया गया है। द नेशनल हाईवे 1 इज ऑल्सो नोन एज गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। इट रन्स फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद अक्रॉस दी गंगास, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट परमिसेबल फॉर NBFCs। अब ये ऑप्शन में क्या क्या दिया था, आपको पढ़कर करना था क्वेश्चन। फिर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड व्हिच अवार्ड टू रिकॉग्नाइज and incentivize the achievements of state and districts in the implementation of Digital India Land Record Modernization Program। तो इस प्रोग्राम के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि है भूमि सम्मान अवार्ड। इसके बाद है IPL, which Indian Premier League team has taken giant steps in brand value since its inception and topped the chart of brand value, जो कि है CSK, ठीक है। To mark this milestone of India's G20 presidency, 2 G20 commemorative coins released by Prime Minister। प्राइम मिनिस्टर ने 2 G20 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स रिलीज़ किया था, जो कि डिनोमिनेशन जिनका था 75 and 100, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि है हिताची पेमेंट सर्विस वाइट लेवल ATM का और एक सक्षम पोर्टल। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था IBPS क्लर्क में, मेंस में। तो देख रहे हो क्वेश्चंस कितने डिटेल में आ रहे हैं, तो आपको भी उतना ही डिटेल में पढ़ना होगा। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, डिटेल जितना हो सके आप पढ़ो, ठीक है, और हार नहीं मानना है, आपको लड़ते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।